गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग की प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुने। मिसेज मेहरा कुछ पूछना चाहती हैं, पूछिए। जी हाँ, बोलिए बोलिए। अनुभव कैसा होगा? अब हमारी तो पता है द्वारा बोलिए, द्वारा बोलिए, पूरी बात सुन नहीं पाया मैं, द्वारा बोलिए। मैंने कहा कि जब हम सुबह उठते हैं नींद से, तो हम आत्मा तक के साथ उठते हैं, तो आत्मा का उठता है, अगर आत्मा का कैसा अनुभव होना चाहिए, ये मैं पता करना। बहुत सुंदर, अभी बताते हैं। अच्छा, देखिए, मिसेज मेहरा ने पूछा कि सुबह जागते ही सब जागते हैं, और मैंने कहा सबको ये अनुभव होता है कि मैं जागा। मैं माने कौन? आपने मान लिया कि मैं शरीर हूँ, लेकिन अब आपको पता चल गया है ये शरीर तो मुर्दा है, ये तो मिट्टी का है, ये तो जागा नहीं। इसमें जागने वाला चेतन तत्व क्या है? आत्मा में है, शरीर में नहीं है। यही अज्ञानता इन्होंने प्रश्न किया। अदरवाइज मैं यही डिस्कस करने वाला था कि जब आप और हम सब लोग बच्चे थे, पैदा हुए थे, क्या आपको शरीर का ज्ञान था? माता पिता का ज्ञान था, मन बुद्धि चित्त का ज्ञान था, लेकिन उसमें भी आप जागते थे, आज भी आप जागते हो। ये धीरे धीरे अज्ञान, हमें लगता नहीं हम अज्ञानी हैं, लेकिन धीरे धीरे अज्ञान बढ़ता गया। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। डॉक्टर के पास जाके सत्य बोलते हो कि डॉक्टर साहब मेरे बदन में आज बहुत दर्द है, यानी मेरा बदन मेरे से अलग है। लेकिन कान में, मेरे कान में, मेरे गर्दन में, मेरे सर में, मेरे पैर में, इसका मतलब आप शरीर नहीं हो। लेकिन
कई बार आप ऐसा बोलते हो, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ। अब बुरा मत मानिएगा, आप और हम सब लोग अपने को शरीर मान के ऐसा बोलते हैं। शरीर है नहीं। मैंने निवेदन किया, जब आप सोते हो आत्मा नहीं सोती, ये शरीर सोता है। और जब जागते हो तो शरीर का जागना अपने आप नहीं होता। अगर आपने देखा होगा, बहुत लोगों को सुना होगा कि रात को सोते रह गए, इसका मतलब उनका शरीर होता तो जागते, सोते कैसे रह गए? आत्मा निकल गई, शरीर सोता रह गया। मगर मुश्किल क्या है, हमने ये त्रुटि इस देह में मिटाने के लिए शरीर मिला, लेकिन ये अज्ञानता मिटी नहीं, लगातार बनी रही। कोई बात नहीं, हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई 2 कदम आगे है, कोई 2 कदम पीछे है, लेकिन सब अपने को शरीर मानते हैं। ये अज्ञानता है। तो मैंने निवेदन किया था, कम से कम रात को सो तो अपनी अनुभूति परमात्मा के साथ महसूस करो। ये शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका है। इस शरीर में मन बुद्धि चित्त मिला हुआ है। इसी शरीर से आपको अपना पता चलता है, ये मैं और ये मेरा। असली मैं का हमें आज तक नहीं पता चला। हमने गीता खूब पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, भागवत पढ़ ली, हो सकता है आप लोगों को पता चल गया हो, लेकिन मैं अपने मुख से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता चला। मुझे संतों की कृपा से पता चला। मैं तो रोज आपको बोलता हूँ, सीतारामाचार्य जी कहते हैं, इस देह में हरि मिलते हैं। बड़े अभ्यास के बाद ही अब समझ आया, इस देह में मिलने वाला कौन? अगर ये देह ना मिलती, आत्मा तो आप पशु शरीर में भी थे। हम जब पशु योनि में थे, पक्षी योनि में थे, आत्मा तो थे, लेकिन उस देह में ना कोई सत्संग सुनता है, ना कोई बताता है, ना हम समझ पाते हैं इस देह की इम्पोर्टेंस क्या है। ये संत महात्मा बता रहे हैं, देव दुर्लभ शरीर है। देवताओं को भी ये शरीर प्राप्त नहीं हुआ, आप और हम लोगों को हुआ। लेकिन सत्संग के बाद चिंतन मनन नहीं करते, तुरंत घर के काम, शरीर के काम, मन के काम, बुद्धि के काम। कम से कम सत्संग सुनने के बाद ये 5-10 मिनट तो सोचो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा परमात्मा से मिलेगी, आत्मा ही परमात्मा को अनुभव करेगी। शरीर मुर्दा, ये क्या मिलेगा भगवान को? ये मिट्टी कैसे मिलेगी भगवान को? ये तो यहीं का पसारा है। हालांकि ये शरीर भी भगवान बने हुए हैं, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि भगवान ने कहा जड़ चेतन सब मैं ही हूँ। क्योंकि इस संसार में जो भी कुछ आपको नज़र आता है, ये बहुत आगे की बात है, वो इतनी जल्दी समझ नहीं आता। जो कुछ नज़र आता है सब भगवान है। ये कब होगा? जब आपको अपना पता चलेगा, जब मन बुद्धि चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब आपको अनुभव होने लगेगा, जित देखूं तित शाम वही है। सब कुछ भगवान बने हुए हैं। अभी तो आपको लगता है ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा मकान, फिर ये अज्ञानता फिर नहीं आएगी, फिर पागलपना मिट जाएगा। सब भगवान का।
मैं भगवान का, ये सारा संसार भगवान का। इसी के लिए आप और हम लोग आए हैं और इसी के लिए रोज़ सत्संग होता है। राजकुमार जी ने एक मैसेज डाला सत्संग ग्रुप पे, तो हमें मालूम पड़ा कि सोमवार का दिन आप लोगों ने सुनिश्चित किया साधना के लिए, और आज इसलिए बता रहा हूँ, आज संडे, कल साधना का दिन है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप लोग मिस करोगे तो बहुत कुछ खोने का। अब आप संसार में खोने का भ्रम इसलिए मत पालिए, वहाँ कुछ नहीं खोएगा, क्योंकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। पाने के लिए ये देह मिला है। कल से तैयार रहिएगा। अब मिसिज मेहरा समझ आ गया होगा, आप आत्मा हो, आपके कारण शरीर उठता है, आप शरीर के कारण नहीं उठते। इस शरीर में आपको आत्मज्ञान हो गया, अब ये अनुभूति बनी रहनी चाहिए, मिटनी नहीं चाहिए। मेरा को मैं मानना तो पाप है। कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी, कल यही चौपाई आपसे कही गई थी, सानुज सिय समेत प्रभु, छोटे भाई के साथ और सिया सीता के साथ प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। परमात्मा राम क्या है? ज्ञान स्वरूप हैं, और सीता क्या है? भक्ति स्वरूप हैं, और लक्ष्मण क्या है? वैराग्य स्वरूप हैं। इन्होंने शरीर धारण किया हुआ है। तो हमने कल भी कहा था, आप सोच के देखें, चौंकने की बात नहीं। भगवान राम और लक्ष्मण सीता बन के मार्ग में चले जा रहे हैं। आगे राम, बीच में सीता, पीछे लक्ष्मण। लोग उनके सौंदर्य को देख रहे हैं, लोग उनके सौंदर्य को देख रहे हैं। तुलसीदास जी ने एक दार्शनिक बात कही, हम आप तो जब भी किसी सुंदरता को देखते हैं तो आँख और मन के संयोग से देखते हैं, आँख और मन। परंतु वहाँ जो लोग श्री राम, लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य को देख रहे हैं, वो भी क्या नेत्र और मन से देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। संसार की सुंदरता और भगवान की सुंदरता में यही अंतर है। संसार की सुंदरता और भगवान की सुंदरता में यही अंतर है। ये एक विशेष बात है। संसार की सुंदरता तो केवल नेत्र और मन से देखिए तो बड़ा आनंद आता है, पर थोड़ी बुद्धि से भी देखें। अगर बुद्धि लगाएंगे, अरे राम, बाहर का शरीर गोरा है, अंदर तो मलमूत्र भरा हुआ है। अब बुद्धि ने को क्या कहा? लेकिन जब चित्त से देखते हैं, एक एक शब्द ध्यान देना, तो उसमें नजर आता है, नहीं नहीं, ये मेरा बेटा है। वहाँ बुद्धि से आगे चित्त ने कहा नहीं, तो मल मूत्र का नजर नहीं आता। और भगवान को देखते हैं तो ये बातें नहीं आती। तो परमात्मा का दर्शन करना और संसार को देखना, दोनों में अंतर है। एक और बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का परित्याग कर चित्त से अलग हटकर केवल मन और इंद्रियों से संसार को देखते हैं, वही संसार में मुग्ध होते हैं। संसार में कौन फंसा हुआ है? जो इंद्रियों के और मन के गुलाम हैं, वही संसार में मुग्ध रहते हैं। पर क्या ईश्वर की सुंदरता भी इसी प्रकार की है? ईश्वर भी सगुण साकार होकर बड़ा सुंदर होता है, पर उसकी सुंदरता भी
मन से देखने की वस्तु है क्या? सब चित वही, चित मन मति लाई। मन, बुद्धि और चित्त जो देखने वाले हैं वो मन से देख रहे हैं, बुद्धि से देख रहे हैं, हृदय से देख रहे हैं। इसका अभिप्राय क्या? श्री राम तीनों मनोभूमियों में हैं। चित्त में बैठकर देखिए तो कुछ और दिखाई देंगे, बुद्धि में बैठकर देखोगे तो दशरथ के पुत्र नजर आएंगे, मन से देखोगे हाँ सुंदर हैं, देखो एक ही राम, मन से देखा हाँ सुंदर हैं, राजा बुद्धि से देखा राजा के पुत्र हैं, शरीर में सुंदरता है, हैं तो हमारे जैसे ही, लेकिन चित्त से देखा, शुद्ध चित्त से देखा तो परमात्मा का स्वरूप नजर आया। अब आप और हम लोग अपने गुरुओं को भी देखते हैं, संत महात्माओं को भी देखते हैं। शरीर से देखते हो तो मन से देखते हो, बुद्धि से देखते हो तो उनके अंदर पुरुष भाव स्त्री भाव लाते हो। हमारे गुरुजी जवान हैं, हमारे गुरुजी बुजुर्ग हो गए, हमारे गुरुजी गुजर गए। बहुत से लोग कहते हैं हमारे गुरुजी गुजर गए। जो गुजर गया वो गुरु हो ही नहीं सकता। गुरु तो जीवंत है, शरीर मरता है, गुरु नहीं मरता। गुरु तो ज्ञान है, शब्दों के रूप में सदा हमारे साथ रहते हैं। इसलिए राम को तीनों भूमियों से चित्त में बैठकर देखिए तो परमात्मा अपना नजर आता है। बुद्धि में बैठकर देखो तो कुछ और, मन में बैठकर देखो तो कुछ और। इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने पूरी चौपाई लिख दी। कल मैंने यहीं पर सत्संग छोड़ दिया था कि कल आपसे चर्चा करूँगा, और भगवान की कृपा रही तो कल रामायण से ही साधना का श्री गणेश करूँगा। रामचरितमानस के मानसिक रोग से ही, ये भी बड़ी विचित्र चीज़ है कि इसी से आपको साधना का क्रम मालूम पड़ेगा। क्या लिखा पूरी ताकत लगा के समझें। हमारे और भगवान के बीच में माया का पर्दा क्या है? आगे राम लखन पद बने पीछे, आगे ज्ञान और पीछे वैराग्य। तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहती कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। परमात्मा और जीव के बीच में जैसे माया आ जाती है, आप और हम लोगों के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में माया का पर्दा है, अज्ञान का पर्दा है, नासमझी का पर्दा है। और आप और हम लोग अपने आप को, हम सब बहुत समझदार समझते हैं। बताओ, माया का शरीर, इसे आप मैं कहते रहते हो। माया का मकान, इसे आप मेरा मेरा कहते रहते हो। अब भगवान ने कहा देवी ईशा गुणमयी मम माया, ये मेरी शक्ति पाकर आपके मन को भ्रमित करती रहती है। और हम सारा दिन मेरा ये मेरा वो संसार में खटर पटर करते रहते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य के प्रतीक हैं भगवान। ज्ञान भक्ति और वैराग्य, ब्रह्म जीव और माया, ब्रह्म जीव और माया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। रामचरितमानस में आया, बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। फिर भी संतोष नहीं हुआ। उपमा बहुरी कहूँ जिए जो ही, जनु बुद्ध विद्दु बिच रोहनी सोई। अलग अलग संदर्भ में जिस भाव भूमि में बैठकर आप देखेंगे, भाव भूमि, अपने बच्चे को देखा तो भाव भूमि क्या, मेरा बेटा मेरा कैसे हो गया, मेरी कोख से पैदा हुआ है।
उस भावभूमि में ईश्वर आपको उसी रूप में दिखाई देगा। इसी तरह से मंथरा जहाँ कर्म के संदर्भ में लोभ की प्रतीक है, वही भक्ति के संदर्भ में संशय और ज्ञान के संदर्भ में भेद बुद्धि है। मंथरा क्या, आपकी बुद्धि कर्म के संदर्भ में जब कर्म करते हैं तो सब लोभी हैं। लोभी हैं, लोभ माने क्या? अब आप सोचो, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, ये तीनों ही लोभी है, एक कामी है, एक अहंकारी है। तो जब किसी कर्म को हम करते हैं तो लोभ पहले से छुपा होता है। हम दुकान जाते हैं, हाँ दुकान जाते हैं, लोभ पहले है, तो मंत्रा आ जाती है हमारे मन में। यानी हम ही दुकान पे जाते हैं, कारखाने में जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, लोभ आ जाता है कर्म करते हुए। वही भक्ति के संदर्भ में संशय की और ज्ञान के संदर्भ में भेद बुद्धि की। इसका अभिप्राय ध्यान से सुनिएगा। यदि ज्ञानी विचार करके देखेगा तो लगेगा मंत्रा भेद बुद्धि है। आपकी बुद्धि अपना पराया करती रहती है, मन के पास ताकत नहीं है अपना पराया करने की। अपना पराया बुद्धि करती है। भक्त अगर विचार करके देखेगा तो लगेगा मंत्रा सशक्त संशय की वृत्ति है। तीन रूप में मंत्रा के और तीनों की सार्थकता। जिस साधना में आप हैं उसी संदर्भ में विचार करके देखिएगा। तीन प्रकार की साधना होती है, एक कर्म योगी की साधना, एक ज्ञान योगी की साधना, एक भक्ति योगी की साधना। कर्म योग के साधक देखें, कर्म की सबसे बड़ी समस्या लोभ है। जो व्यक्ति कर्म योग के मार्ग से भगवान को पाना चाहता है तो कर्म की सबसे बड़ी समस्या लोभ, लोभ के साथ फल की आकांक्षा जुड़ी हुई है। और भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन ऐसा होता नहीं। हम कुछ भी करते हैं, फल पहले, कामना पहले, उसका फल पहले चाहिए। कर्म की सबसे बड़ी समस्या लोभ है। लोभ के साथ फल की आकांक्षा जुड़ी है। कोई संत महात्मा बताए आप ऐसा कीजिए, इससे हमें लाभ क्या होगा? क्यों? कर्म के साथ लोभ जुड़ा हुआ है। इसी रूप में कर्म योगी को भी इस मंथरा बुद्धि से सावधान रहना चाहिए। बुद्धि से आप याद है, कर्म करो लेकिन बुद्धि मत लगाओ, बुद्धि मत लगाओ। इसी प्रकार अब आप समझ गए हो, नहीं समझो तो पूछ लो। कर्म सब करते हैं, बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। लेकिन बुद्धि लगाओगे तो लोभ की वृत्ति आएगी। बहुत बड़ी समस्या है फल आकांक्षा की। और अब बताने जा रहा हूं भक्ति की सबसे बड़ी समस्या क्या है? संशय। हम पता नहीं कर रहे हैं, सत्संग सुनते हैं, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हम गुरु जी के पास चले तो गए हैं, लेकिन पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हम मंदिर तो जा रहे हैं, कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन मन में संशय है। ये भक्ति के अंदर संशय बहुत बड़ी, ये भी मंत्रा है। भक्ति में संशय होना भी मंत्रा है। इसे कैसे समझा जाए? बिनु विश्वास भक्ति नहीं। नोट कर लो, जिस गुरु के पास हम जाएं
जिसका हम सत्संग सुने वहाँ श्रद्धा और विश्वास ना हो तो बेकार है, बेकार है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, और ते बिनु द्रवई न राम। बिना विश्वास के गुरु के पास गए, बिना शरणागति के गुरु के पास गए तो मंत्रा रूपी संशय बना रहेगा कि राम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। राम तो मिले हुए हैं पहले से, माया का पर्दा गिरेगा कि नहीं गिरेगा। इसलिए कहा गया बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेही बिनु द्रवई न राम। और राम कृपा बिनु सपने हूँ, नोट करो, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लेहे विश्राम। ये बहुत गहरा प्रसंग है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रसंग है। देखिएगा, इसको पूरी एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। गीता के अंदर भगवान 11वें अध्याय में दिव्य चक्षु देते हैं। क्या देते हैं? दिव्य चक्षु। किसको देते हैं? अर्जुन को। ठीक ऐसे ही गुरु हमको दिव्य ज्ञान देता है, आत्मज्ञान कराता है। हम हैं तो आत्मा पहले से, हमारे माता भी थे, पिता भी थे, दादा दादी भी थे। हमें उनसे आत्मज्ञान नहीं हो पाया। जो हम नहीं थे उसमें मेरापन लगा रहा, मैं करते रहे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तुझे अर्जुन से दिव्य चक्षु देता हूँ। क्यों? उसमें वहाँ गुरु कौन? भगवान ही गुरु थे। अर्जुन ने उन्हीं के चरण पकड़ लिए कि प्रभु आप ही मेरे गुरु हो। तो भगवान ने दिव्य चक्षु दिए। कृष्ण चाहते भी हैं और अर्जुन का समर्पण पूरा होता तो दिव्य चक्षु देने से रुक नहीं सकते थे। समर्पण की बात है, शरणागति की बात है। ये भी आपको राज खोल देता हूँ, कोई गुरु दिव्य दर्शन नहीं, परमात्मा ही देता है। लेकिन कब? जब हमारी समर्पण पूरा होता है। समर्पण का माने पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास। अब उसमें कमी है, उसमें कमी है। तो दिव्य चक्षु देने से भगवान नहीं रुक सकते थे, ये ख्याल में लें। चाहते भी तो भी दिव्य चक्षु देने से रोक नहीं सकते। कृष्ण का होना पास और अर्जुन का समर्पण, दिव्य चक्षु घटता है। जैसे ही हम गुरु के पास पूर्ण समर्पण से जाते हैं, श्रद्धा और विश्वास के साथ जाते हैं, मंत्रा रूपी बुद्धि संशय नहीं करती, पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो सदा संशय बना रहता है। मंत्रा 24 घंटे दिमाग में लगी रहती है, कर तो रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये वैसे ही घटता है जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है, ऐसे ही परमात्मा भी अर्जुन की तरफ बहता ही, उसमें कोई उपाय नहीं। लेकिन जरा अजीब बात, अजीब सा लगता है कि कृष्ण कहते हैं अब दिव्य चक्षु तुझमें घटित हो रहा है। वो अर्जुन की समझ के बाहर होता है, देना नहीं, एक घटना है। जैसे संत महात्मा कहते हैं कि गुरु प्रेम दीक्षा देता है। इस पे चर्चा करेंगे। पहले थोड़ी इस चीज़ को हम कैसे समझ पाएं, राधे रानी से प्रार्थना कर लेते हैं। आप भी कीर्तन कीजिएगा। कृपा करो, कृपा करो, कृपा